गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे ना आज बिजली वाले आए थे पेड़ काटने के लिए। तो उधर पीछे टहनियाँ आपको दिख रही होगी चबूतरे के पेड़ की, तो वो थोड़ी थोड़ी कट गई है क्योंकि ऊपर ना बिजली की तार है। तो फिर ये जब कई बार तूफ़ान होता था तो इसके साथ फंस के जो है तो लाइट चली जाती थी। तो अब आज इन्होंने लाइट का पूरा कनेक्शन इस वजह से उन्होंने बंद किया है। और अभी जितनी भी इस एरिए में जितने भी पेड़ आ रहे हैं जो तार के मतलब तार के साथ लगने की जिनकी आशंका है, तो वो पेड़ ये मतलब थोड़ी थोड़ी उनकी टहनियाँ काट दे रहे हैं जो लंबी लंबी सी है, जो तार तक पहुँच सकती है और जिससे लाइट जा सकती है। तो वो काट रहे हैं ये। अभी यहाँ की काटी, अब नीचे हमारी जो खेतें हैं तो वहाँ चले गए नीचे वाली साइड। अब देखते हैं कहाँ तक है कनेक्शन, तो वहाँ तक काट देंगे ये। और मम्मा आगे चले गए हैं तैयार होके। आज एक तो लाइट नहीं थी, इतने गंदे लग रहे हैं ना मेरे को अपने बाल। मैं तो बोलती मैं क्या पोनी करती हूँ। मेरी मम्मी नहीं 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 खुले बाल रख और उसमें क्लेचर लगा, वैसा वाला हेयर स्टाइल कर। ज़बरदस्ती मेरी मम्मी ने ये वाला हेयर स्टाइल मुझसे कराया है कि क्लेचर लगानी, तो मैं पोनी करने वाली थी। रबर डाला है वैसे मैंने, अगर मन किया बाद में तो पोनी कर दूँगी। और मासी जी वगैरह सभी बैठ गए हैं बस में। बोलो और भी है मामियाँ, सोनू मामू की वाइफ है, पिंकू मामू की है, हाँ शायद पिंकू मामू की बोला, उनकी वाइफ और भी होंगे शायद, काफ़ी लोग तो सभी हैं। दादाजी भी उसी बस में आ रहे हैं, उन्होंने तो शायद घर आना होगा, फिर जाएंगे धाम को, पर अभी हम जाएंगे। सो गाइस ये वाला सूट लिया था मम्मा ने बदना क्लोथिंग स्टोर से, बस यही डाल रहे हैं। कितने बार अभी धाम होगी, मार को पीछे भी जब धाम थी तब भी यही डाला था, वो भी मंदिर में ही धाम थी, तो आज भी यही डालना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं थी ना, तो प्रेस किया था नहीं किसी सूट को, तो बस इसी को किया था एक, अब यही डाल दिया, क्या कर सकते हैं। गाइस पता मेरी मम्मा ना बिजली वाले को पूछने चली गई थी कि लाइट कब आएगी, मतलब आप पेड़ काट रहे हो यहाँ पे, कब तक आपका काम चलेगा, पूछने चले गए थे कि तब ऐसा करूँगी अगर इन्होंने बोला कि जल्दी लाइट आ जाएगी तो हम 2 की बस में जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो शायद पेड़ काटते काटते 1 घंटा लग जाएगा, तो पता नहीं कब आएगी लाइट। तो फिर मम्मा को बेचारे को यही सूट डालना पड़ा, क्या कर सकते हैं अब, ऐसा होता तो फिर अभी हम ऐसे अंधेरे में तैयार हुए हैं। अंधेरा तो क्या, पर अभी तो दिन को रोशनी होती है रूम में आई हुई, पर फिर भी जो लाइट की रोशनी होती है वो अलग ही होती है। और गया जो थी जो रास्ते थे मंदिर नहाया करो क्या वीडियो मतलब खाना पैक जितनी खानी थी खाई, बस पैक कर दूँ। नहीं बढ़िया तुम पैक करो गाइस इस टाइम पे ना दुल्हन की साइड वाले, जो दुल्हन के मायके वाली साइड के लोग हैं वो आए थे, तो उनका वेलकम कर रहे थे। और हमारे यहाँ पे ना शादी के बाद मिलनी की जाती है, तो वो मिलनी कर रहे थे दूल्हे वाले साइड के लोग दुल्हन वाली साइड के लोगों के साथ। अभी हम मामू जी की इस वैन में जाएंगे। गाइस ये देखो मासी जी कितनी सारी चीज़ें लेके आए थे मेरे लिए। ये नींबू जीरा, ठंडा फंडा, और ये कुछ अनारदाना गोली और चंद्रमा सितारे, चांद सितारे, ये है छोटे छोटे। और एक ये है एक एनी टाइम ब्रेक
किड्स जोन कुछ चॉकलेट है, तो ये लेके आए थे 2। और एक ये पास्ते वाला कोई चीज़ी है वो लेके आए थे। क्रैक्स लेके आए थे, ये तो मैंने मासी से बोला था, मैंने मंगा के किया था, मैं क्या क्रैक्स लेके आना। ये 2 लेके आए हैं। कुरकुरा लेके आए हैं और ये फन फ्लिप्स कुछ ऐसा है, और इसके 2 फ्लेवर लेके आए हैं। वो वाला तो लेके ही नहीं आए मासी, ग्रीन वाला अच्छा होता है, वो पुदीने जैसा होता है कुछ टेस्ट। और एक ये मस्त मोला, इतना कुछ मतलब इतनी सारी चीज़ें लेके आए हैं। मासी जी ने कल मुझे बोला था कि मैं कल जैसे शादी को आऊँगी धाम को, तो मतलब तू बता दे मुझे कि तूने क्या क्या खाना है। तो मासी ने 2-4 चीज़ों के नाम लिए थे। मैं क्या हाँ इनको ले आना, मतलब मैंने बोला था मैं क्या इन 4 को एक एक पैकेट ले आना सिर्फ बस। और मासी जी इतना सारा लेके आ गए। तो मैंने एक तो क्रैक्स तो मंगा के किया था और कुरकुरा भी मंगा के किया था। मैं क्या क्रैक्स और कुरकुरा तो ले ही आना आप, बाकी यूफन मंगाया था, बट यूफन इसमें नहीं है, कुछ और फन फ्लिप्स है इसमें। तो होते मतलब इसकी शेप तो वैसी होती है जो यूफन है उसकी तरह, बट उसका टेस्ट ना इसका थोड़ा अलग अलग होता है। तो 2 अलग अलग फ्लेवर लेके आए हैं। तो मासी जी का ये सारा सामान मैंने दादाजी के पास दे दिया था, क्योंकि जो सब्जियां वगैरह है ना अम्मा जी के लिए गर्म गर्म हमने दादाजी के पास भिजवा दी थी, क्योंकि दादाजी जो है तो घर नहीं आए थे 12:30 की बस में, सीधे उधर ही चले गए थे शादी वाले जहाँ पे फंक्शन लगा था, शादी थी जहाँ पे, वहाँ ही चले गए थे सीधे मंदिर को। फिर उसके बाद जब दादाजी वहाँ पहुँचे तो फिर हमने दादाजी को जल्दी जल्दी बोला कि मैं क्या जल्दी तो क्या मतलब हमने बोला कि आप पहले खाना खा लो, हम थोड़ी लेट आएंगे। तो फिर अभी हम घर पहुँचे हैं 6-6:15 बज गए हैं इस टाइम पे। तो अभी हम घर पहुँचे हैं, अभी भी हमें दीप मामू की वैन मिल गई, उसमें आए हम, तो हमें बढ़िया लिफ्ट मिल गई थी। तो दादाजी उस टाइम पे शायद 3 बजे के करीब घर आए थे। तो बस तो शायद छूट गई होगी इनसे, पता नहीं पैदल आया फिर कि लिफ्ट मिल गई किसी की। तो उसी टाइम पे मैंने दादाजी के पास वो सब्जियां भी पकड़ा दी थी, अम्मा जी के लिए भी यहाँ धाम की जो भी सब्जियां थी वो भी पकड़ा दी थी कि आप लेके जाओ और घर में अम्मा जी को गर्मा गर्म खिला भी देना आप। तो फिर सब्जी और चावल वो दे दिए, और अभी और ये चीज़ें भी उसी के अंदर मैंने डाल दी थी साथ में। तो दादाजी पहले यहाँ पे ऐसे फैला के दादाजी ने रखी हुई थी ये सारी की, हाँ उसके रूम की मतलब यहाँ। सो गाइस अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा काम ये है, हमें एक ही काम है अब गाय का दूध निकालने का, और अभी हम सिर्फ गाय का दूध निकालेंगे, बाकी अभी हम कोई काम नहीं है। सो गाइस अभी 6:30 बज चुके हैं, और अभी आज हमें ना खाना बनाने का काम है और ना ही खाना खिलाने का काम है, क्योंकि आज हम सब्जियां लेके आ गए थे वहाँ पे धाम थी वहाँ से। और ये देखिए इतना सारा भुजका लेके आए हैं, वहाँ पे ना जलेबी पकौड़े दे रहे थे, तो बस उसको खाने में मतलब गाइस कुछ लोग ना वहाँ पे जब बन रहे थे अभी, बल्कि जिन गेस्ट के लिए बनाए जा रहे थे वो आए भी नहीं थे, उससे पहले ही लोग भर के जो है तो अपने थैलों में भर के घर को लेके जा रहे थे। पर हमने उस टाइम पे नहीं लिए, हमने बाद में लिए, जब उन जिन गेस्ट के लिए बन रहे थे उन गेस्ट ने खा लिए, और उसके बाद जाके हमने लिए हैं, जब वो बच गए थे तब हमने लिए हैं पैक करके। ऐसा मत सोचना आपकी पहले ले लिए कि दूसरों के लिए बनाए थे और खुद खा गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लास्ट में लिए हैं, जब पूरे सभी लोग खा चुके थे, फिर जो बच गया था वो लिया है हमने, ये ठीक है ना। बाकी सब्जियां वगैरह लेके आ गए थे, दादाजी के पास गर्मा गर्म सब्जियां दे दी थी और चावल भी दे दिए थे साथ में। तो अम्मा जी ने वो जल्दी चावल और जो गर्मा गर्म जो चावल और दाल सब्जियां जो भी थी वो सारी खा ली। एक शायद मुझे लगता है वो उसमें कटहल की सब्जी थी, पर वो बोल रहे थे कुछ चाप बड़ी बोल रहे थे गाइस तो वो बोल रहे थे कि हाँ चाप बड़ी बनी है। तो फिर पर हमें ना वो कटहल लग रहा था, तो फिर पता नहीं अब वो कटहल था कि चाप बड़ी थी, जो भी थी मैंने तो नहीं खाई, पर टेस्टी मतलब हो सकती है वो, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना गाइस उससे, इतनी मस्त खुशबू, तो खुशबू से ही पता लग रहा था कि बहुत टेस्टी होगी वो। पर मैंने खाई नहीं क्योंकि मेरे को पसंद, तो मैंने खाई नहीं तो मुझे क्या पता, पर खुशबू बहुत अच्छी थी उसकी, तो उससे पता लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छी बनी होगी। तो फिर अम्मा जी भी चावल खा चुके हैं और सब्जियां खा चुके हैं, और एक तो वो बनी थी और एक धोतुआ दाल बनी थी, साथ में मीठा था दाने का और खट्टा कद्दू का भी था, और खट्टा दूसरा कोल का था, एक कद्दू का एक कोल का, और माँ की दाल और कड़ी बनी थी। तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छी धाम बनी थी, टेस्टी धाम थी। तो बस मेरा तो गाइस इनको खा के ये जो मैंने रखे हैं ना पीछे, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी खाए, तो वहाँ पे खा के जलेबी पकौड़े खा के मेरा पेट फुल हो गया था, मन ही नहीं कर रहा था धाम खाने का, फिर मैंने वो खा ली।
फिर भी सोचो इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं खा गई सारी सब्जियां, मतलब 2 चीज़ें नहीं ली मैंने, एक मैंने वो कटहल नहीं लिया और दूसरा खट्टा नहीं लिया, बाकी तो मैंने सब कुछ खा लिया। तो सोच सकते हैं टेस्टी धाम थी, पेट फुल होने पर भी मैंने जो खा ली तो काफ़ी अच्छी थी। तो अभी मुझे ना दादाजी ने काम दिया है चाय बनाने को, तो दादाजी के लिए चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम जाएंगे गौशाला और वहाँ पे गाय का दूध निकालेंगे। आज तो पापा और मम्मा ही निकाले। ये देखिए गाइस, ये है धोतुआं दाल जिसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है तब ये टेस्टी बनती है। तो धोतुआं दाल में घी नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा। तो ये है धोतुआं दाल, ये है माह की दाल, बाकी इसके अंदर है। तो आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ जब ये कहाँ है मीठा, नहीं मीठा थोड़ा सा ही है। देखो गाइस इसके अंदर मीठा देखो, देखने से ही इतने डिलीशियस लग रहे हैं, मतलब कि क्या बताऊँ मैं। ये देखिए ये खट्टा है, ये कोल का खट्टा है, ये आमा बोलो खट्टे आए नहीं, ये दो कद्दू का खट्टा, कोल का खट्टा। कोल का खट्टा मैं खा लूंगी क्योंकि मेरे को बड़ा टेस्टी क्या मतलब खाना है, खाया ही नहीं मैंने। पापा को भी रचते भी हैं किसी चीज से, जो इनको ये ज्यादा लगेगा भैया, कम ही लगती है हर चीज इनको। देखो तो गाइस देखिए कितनी टेस्टी लग रहा है, इसमें घी ज्यादा है वैसे देखने में लग रहा है, पर मजा ही क्या जब घी ना लगे। देसी मतलब जो खाना हो और उसमें ज्यादा घी ना हो तब तक मजा ही क्या है। देखो पर गाइस सच्ची बोलूं तो बहुत टेस्टी धाम बनी थी, बहुत अच्छी थी बहुत। सोच सकते हैं आप, देखो मेरा पेट फुल था, देखो उस टाइम पे हमने कितनी वो खाई थी जलेबी पकौड़े उस टाइम पे, फिर भी हमने वही पूरी दालें ले ली, खा ली, 2 छोड़ी मैंने सिर्फ, बाकी तो खा ली मैंने सारी। और मैंने पूरी की पूरी गाइस चिट्टे कमीज जान नहीं आया था, बड़ी बड़ी ये क्या थी यार, बढ़िया बढ़िया ये कि बनाई नहीं आवड़ा, ये नहीं आवड़ा ये ठीक है चोपड़ा ये देखो, ये मुझे अच्छा क्या मस्त इंसानों की तरह सोई हुई है। चित्रिया में सोई गई वो बोलता हूँ जब पर चलिए आप वही सब तेरे में हालांकि यहाँ आया था डोरी देखा फिर हमने